उसके बाद फरमाया खबरदार इस हाल में मेरे सामने मत आना कि तुम्हारी वजह से मुझे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्या हमें वो जिंदगी गुजारनी है जिसके नतीजे में हमारे नबी को अल्लाह फरमाएंगे ये आपकी उम्मत, और हुजूर साहब मुबारक नीचे करेंगे क्या आ गई है मेरे पास लेकर के। भाई अल्लाह के नबी इसी तरह फरमा रहे हैं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मुझे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने हज फरमाया, और उस हज में हुजूर का प्लान था कि मैं ऐलान कर दूंगा मैं दुनिया से जाने वाला हूं। हुजूर के हज का एक प्लान ये भी था, आपने इरादा मैं ऐलान कर दूंगा मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। तो आज हज जब मुकम्मल होने लगा तो मीना के मैदान में आपने खड़े होकर ऐलान कर दिया, लोगों अगले साल इस मैदान में तुमसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। जो ही अल्लाह के नबी ने ऐलान किया सहाबा के दिलों पर पत्थर गिरे कि इस मैदान में इस आफताब रिसालत की ज़ियारत आखिरी मर्तबा हो रही है, अगले साल हम हज में होंगे, और अल्लाह के नबी नहीं आए। उसके बाद फरमाया मैं तुमसे पहले दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, हौज कौसर पर अब मुलाकात हो, मैं वहां इंतजार करूंगा तुम्हारा। उसके बाद फरमाया मैं फख्र करूंगा बाकी कौमों पर, देखो मेरी उम्मत कितनी अच्छी है, देखो मेरी उम्मत के लोग कितने प्यारे हैं, देखो मेरी उम्मत के लोग कितने। उसके बाद फरमाया खबरदार इस हाल में मेरे सामने मत आना कि तुम्हारी वजह से मुझे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्या हमें वो जिंदगी गुजारनी है जिसके नतीजे में हमारे नबी को अल्लाह फरमाएंगे ये आपकी उम्मत, और हुजूर साहब मुबारक नीचे करेंगे क्या आ गई है मेरे पास लेकर के। बाप ने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा और बाप उम्मीद लगा मेरा बेटा बंद करके आएगा, लेकिन वहां उसने ऐसा कोई जुर्म किया कि वहां अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होकर के अब उसको पकड़ करके लाए घर। तो बाप कहता है यही करने के लिए मैंने तुझे भेजा था, तू क्या लेकर मेरे सामने आ गया, तेरी वजह से तो मेरा चेहरा ही शर्मिंदा हो गया, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल किसी को नहीं रहा। मेरे भाई अल्लाह के नबी इसी तरह फरमा रहे हैं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मुझे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरे भाई ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी कदर करो, इनसे फायदे उठाओ, अपने बच्चों को इनसे पढ़ाओ, और इन उलमा को समझना है कि अल्लाह ने हमको इस्तेमाल फरमाया, हमारी जुबान अल्लाह का दीन पढ़ा रही है, हमारे कान अल्लाह का कलाम सुनते हैं, हमारा चलना अल्लाह के दीन के लिए, हमारा सोचना अल्लाह के दीन के लिए। इस नेमत की कदर करें, नाकदरी मत करें। अगर लोग कदर नहीं करते, अगर लोग वक्त पर तनख्वाह नहीं देते, अगर तुमको फाके लगते होंगे, अगर तुमको हमारी मुश्किलात होंगी तो अल्लाह के दीन के लिए, मगर साथ में ये भी सोचो कि तुम्हारा बोलना इस वक्त अल्लाह का दीन, तुम्हारा सुनना इस वक्त अल्लाह का दीन, तुम्हारा चलना अल्लाह के दीन के लिए। तुम्हें खुशी होती होगी जब बच्चे अच्छे बनते होंगे तो खुशी तुम्हारी अल्लाह के दीन के लिए, और तुम्हें गम होता होगा जब बच्चा बिगड़ जाता होगा तो तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा गम, तुम्हारा शौक, तुम्हारी तमन्नाएं अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कुल, आप कहिए मेरा मरना मेरा जीना या अल्लाह आपके लिए। ऐसे ही ये तय करना हमारा मरना और हमारा जीना अल्लाह के दीन के लिए है और अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला शानहू ने जो दीन हक हमें अता फरमाया, इस दीन हक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो बच्चे तैयार हुए हैं इनको पूरे इलाके के लिए हिदायत फैलने का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।